हर एक मूलांक के इंसान की लव लाइफ कैसी होती है। नंबर 1, इनके हार्ट के अंदर प्योरिटी बहुत होती है। बस इतना सा सपोर्ट मिल गया ना, फिर तो वो बादशाह हैं। नंबर 4, 1000 लोगों के काम को अकेला करने की क्षमता रखते हैं। इनके साथ सबसे अच्छा जो नंबर मैच करता है वो करता है नंबर 7, मिस्टीरियस नंबर है। वैसे ही ये मिस्टीरियस होते हैं। ये कभी भी अपने पार्टनर के साथ बड़ी गजब की बात बोली आप। एक मूलांक वाले लोग ऐसी चीजें कर लें जिससे उनके रिलेशनशिप्स या मैरिजेस बेटर रहेंगी। 6 नंबर वाले, भाई ये चीजें मत करना, ये अगर तुम्हारी चलती रही तो तुम्हारी लव लाइफ कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। 3 नंबर वालों को कभी भी अपने पार्टनर को हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। दिस इज नमित चावला। तो गाइस, आज का पॉडकास्ट आप सब लोगों की इतनी मैसिव डिमांड पे हम लेकर आए हैं, जो कि एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे है, जो कि होगा न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी पे जितने भी आज तक हमने पॉडकास्ट बनाए हैं उन सबको आपने बहुत प्यार दिया, और न्यूमरोलॉजी के अराउंड ही आपके मन में बहुत से सवाल आते हैं। तो आज हमने एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का, जो लोग पूछते हैं, उसके बारे में बात करी है कि हर एक मूलांक के जो लोग होते हैं, अलग अलग मूलांक के जो लोग होते हैं, उनका नेचर, उनकी लव लाइफ कैसी होती है। हमारा फोकस रहेगा कि हर एक मूलांक के इंसान की लव लाइफ कैसी होती है, उनकी मैरिटल लाइफ कैसी रहती है, कैसे स्ट्रगल्स होते हैं, कैसा उनका बिहेवियर होता है, कैसे उनके पैटर्न्स होते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आप सबकी बहुत फेवरेट और इंडिया की एक बहुत ही रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर त्रिशला चतुर्वेदी जी के साथ। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण। एक और बार हम आ गए हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। लास्ट टाइम बोला था कि कुछ बढ़िया लेकर आएंगे, तो यही सबसे ज़्यादा मांग रहे थे लोग कि त्रिशला मैम से कहिए बात करें थोड़ी सी लोगों के बारे में, और इस बार बात करें नंबर्स के साथ कि कैसा होता है उनका बिहेवियर, कैसा होता है उनका लव लाइफ, उनकी मैरिटल लाइफ, और कैसे वो नंबर इफेक्ट करता है उनके उस पूरे सिस्टम को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके फेवरेट नंबर, नहीं फेवरेट तो नहीं कहूंगा, बट आपसे बेटर उस नंबर को कौन जानेगा। नंबर 1, एक नंबर के लोग जिनका बर्थ हुआ है या तो 1 तारीख को, या 10 तारीख को, या 19 तारीख को, या 28 तारीख को। अब इन सारी डेट्स पे पैदा हुए लोगों की लव लाइफ कैसी रहती है, कैसे वो होते हैं, कैसा उनका बिहेवियर होता है एक रिलेशनशिप में और मैरिजेस में, प्लीज। 1 नंबर वाले बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब ट्रस्ट करते हैं तो फुली कमिटेड होते हैं। ठीक है। 1 नंबर वालों को अपनी चीजों को ना विभाजित रखना बहुत अच्छे से आता है, डिवाइड करना जिसे कहते हैं। ठीक है। 1 नंबर वालों को ये पता होता है कि हमारी लाइफ के अंदर जो प्यार की इम्पोर्टेंस है, जो साथी की इम्पोर्टेंस है, जो अपने पार्टनर की इम्पोर्टेंस है, वो हमें बरकरार रखनी है। ठीक है। बहुत क्लियर और बहुत फोकस्ड होते हैं हर चीज को लेकर जी। तो उन्हें भटकाना या उनके लिए कोई भी चीज आप मिस कम्युनिकेट करना अगर कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे जी। सो अगर इनके रिलेशनशिप की बात करूं या इनके लव लाइफ की बात करूं तो ये केवल खुद अपने आप में या अपने पार्टनर से ही परेशान हो सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन इनको परेशान इतनी आसानी से नहीं कर सकता। ओके। और 1 नंबर वालों के लिए एक बहुत छोटी सी चीज बताऊं नमित। 1 नंबर वाला एक व्यक्ति चल रहा था और उसके पीछे पीछे उसका साया चल रहा था। 1 नंबर वाले व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो साया साथ था। वो फिर चलता रहा, थोड़ा और आगे चला, फिर मुड़ के देखा साया फिर साथ था। वो फिर चलता रहा, थोड़ी दूरी पर जाकर उसने फिर देखा, फिर साया साथ था। उसने रुका और बोला कि भाई तू मेरे साथ साथ क्यों चल रहा है। साय ने पलट कर कहा, एक मैं ही हूं जो तेरे साथ चल रहा हूं। ओके। तो इसका मतलब अब बताओ जरा, स्टोरी का एसेंस क्या है। स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। 1 नंबर वालों के साथी वो स्वयं होते हैं। ओके। उनका साथी बनना इतना आसान नहीं है, उनके साथ चलना इतना आसान नहीं है। वो सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर उनकी बारी आती है तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी कुछ चीज़ें पूर्ण नहीं हो पाती। ओके। या वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते उन चीज़ों पर।
तो इस कंडीशन में अगर 1 नंबर वाले अपनी एक्सपेक्टेशन वाला चार्ट ही खत्म कर देते हैं तो उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बहुत इजीली गोइंग थ्रू होती है, जहां उनको ये समझ में आता है हमें ही करना है, सामने वाला करे तब भी, ना करे तब भी, करना हमको ही है, निभाना हमको ही है, हमें बदले में मिलेगा कुछ नहीं। अगर वो इस सत्य को बहुत अर्ली एज पर, बहुत अर्ली स्टेज पर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी लाइफ बहुत स्मूथ होती है, क्योंकि जो करना है उनको करना है, जो रिश्ता निभाना है उनको निभाना है जी। उनके साथ निभाने के लिए लोग नहीं आएंगे, उनको लोगों को निभाकर चलना होता है, ठीक है। इनके अंदर ना, इनके हार्ट के अंदर प्योरिटी बहुत होती है, ये बहुत इजीली लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फिर निस्वार्थ भाव से चलते रहते हैं, ठीक है। मजा तब आ जाता है जब अगर इनको अपना पार्टनर मिल जाता है अपने मनपसंद का। जैसे अगर हम नंबर 1 की बात करें और सिर्फ हम बात करते हैं 01, यानी कि ओनली नंबर 1। ओके, डेट 1 तारीख को पैदा हुए लोग, 1 तारीख को पैदा हुए लोग, अगर हम इनकी बात करें, अगर इनको मिल जाएंगे केवल और केवल 7 अंक के लोग, ठीक है, ओनली नंबर 7 तारीख को पैदा हुए, दैट्स इट, इनकी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अच्छा, तो ये उनके लिए अगेंस्ट नंबर हो जाएगा बहुत। लेकिन वहीं अगर इनको मिल जाएगा 16 नंबर, ठीक है, अगेन नंबर 7, हाँ, लेकिन 1 और 6, तो वो चीज इनके साथ कोअप हो जाएगी। ओके, अब अगर हम बात कर रहे हैं 1 नंबर की, तो ये तो आपने बताया कैसी होती है इनकी लव लाइफ और कैसे इनका नेचर और बिहेवियर होता है। इनके साथ चैलेंजेस क्या आते हैं इनके पार्टनर को? अब 1 नंबर वाले का जो पार्टनर है उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर वो किसी 1 नंबर वाले का जीवन साथी है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है इनको समझना। अच्छा, एक हाई लेवल एनर्जी है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये सेल्फ मेड लोग होते हैं जो 1 नंबर वाले होते हैं, ऑलमोस्ट सब सेल्फ मेड होते हैं। इनके अपने डिसीजंस खुद के होते हैं। ये नमित कभी किसी और के डिसीजंस को फॉलो नहीं कर पाते, अपने हिसाब से चलेंगे। ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, ये काम करेंगे अपनी शर्तों पे, अपने मन मुताबिक। आप उस चीज में भाग बन सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही आता है, ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत शांति से चलना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, बड़ी ना कंट्रोवर्सीज होती हैं, बड़ी घर के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, बड़े इस बात पे मुद्दे उठाए जाते हैं। लड़कियां पढ़ी लिखी सबको चाहिए, अच्छा देखेंगे, जब जाएंगे तो देखेंगे अच्छा बेटा कहाँ तक पढ़े हो, ये कर रखा है, अच्छा ठीक है। दूसरी लड़की देखने गए, बेटा कहाँ तक पढ़े हो, यहाँ तक, वो तो इतनी थी, ये तो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ये लड़की ठीक है। लड़की चाहिए आपको हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड। फिर जब वो जॉब करने जाती है, अब जो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, जो जॉब करने जा रहा है, नेचुरल बात है उसके अंदर कुछ गुण विद्यमान होते हैं, उसके कुछ ग्रह जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तभी वो घर से बाहर निकलकर नौकरी करने जा पाता है या अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप कर पाता है, ठीक है। वो घर से बाहर जा रही है तो उसको नेचुरल बात है फोन अच्छे से चलाना आता होगा। वो घर से बाहर जा रही है तो नेचुरल बात है उसे कैब बुक करनी आती होगी, उसे मेट्रो से ट्रैवल करना आता होगा। वो 4 लोगों से डील कर रही है तो नेचुरल बात है उसको लोगों की साइकोलॉजी पढ़ना आता होगा। वो 4 चीज़ों को जब डील कर रही है तो उसके अंदर उसकी चॉइस, उसको मालूम है कि मुझे कैसी चॉइस रखनी है। यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जब इंडिपेंडेंट एक आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो बहुत समझदार है, उसके साथ आपको चलने के लिए ना खुद को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और वहां अगर आपको पार्टनर ऐसा मिल गया जो ये चाहेगा कि तू दब, तुझे बेशक ये पसंद है लेकिन तुझे ये पहनना पड़ेगा, तुझे बेशक ये खाना है लेकिन तुझे खाना ये पड़ेगा, तो दैट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर नंबर 1 कि आप उनके साथ इन शर्तों पे रिश्ते नहीं चला सकते। नंबर 1 के साथ तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, डेफिनेटली होना पड़ेगा।
अब मैम अगर बात करें, हम नंबर 1 की बात करें, आपने बताया कि 7 नंबर के साथ इतना अच्छा नहीं जाएगा बट 16 के साथ सही कोऑप कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं जैसे 10 नंबर है 10, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बहुत अच्छे चल पाते हैं 14 के साथ, 14 के साथ, ठीक है। 10 नंबर वालों के लिए 14 नंबर वाले लोग बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं 19 की, हाँ ये बहुत बड़े अच्छे चल पाते हैं आपके 25 नंबर के साथ, ठीक है। 28 की, 28 की बात करूं मैं आपके साथ तो ये चल पाते हैं ओनली नंबर 5 के साथ बहुत अच्छे से, या फिर 25 के साथ। अच्छा 28 चलेगा या तो 5 नंबर वाले लोगों के साथ या 25 नंबर वाले लोगों के साथ। 2 नंबर के साथ ये बहुत अच्छे से कोऑप कर लेते हैं ना, 5 और 7। अब उसमें भी अगर ये वाली डेट्स मिल जाती हैं तो मजा आ जाता है। मतलब हम बेसिकली गाइज यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि हर आप किसी के साथ भी अच्छा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप किसी के साथ भी बहुत अच्छे से रह सकते हो, बट दीज आर सम बोनस पॉइंट्स। हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो आपको पार्टनर बाय चांस उन्हीं डेट्स का मिल गया तो आप और नेक्स्ट लेवल पे अच्छा बॉन्ड कर पाओगे। डेफिनेटली कर पाओगे ना, क्योंकि आप देखिए नंबर 2 और नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, जी, समहाउ वो बनेगा आपका 1। लेकिन अगर मैं 2 और 8 की बात करूं तो यहाँ पर आ गया आपका चंद्रमा और शनि, ठीक है। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं, बहुत फिकल माइंडेड, 28 तारीख को पैदा हुए लोग बहुत जल्दी डिसीजंस लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने काम को कर लेना पसंद करते हैं, वो किसी भी काम को लिंगर ऑन नहीं करेंगे जी। वो बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लेकर दिमाग नहीं लगाएंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, जो होगा ईश्वर देखेंगे, हम तो कर देते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। बहुत ज्यादा किसी चीज में ना वो अपने जिसे कहते हैं बाल की खाल निकालना, वो नहीं कर सकते 28 नंबर वाले। वो खुद पर ट्रस्ट करते हैं, खुद का रिस्क फैक्टर उठाते हैं। वो ये सोचते हैं हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो जो होगा, बुरा भी होगा तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। वो अपने डिसीजंस को बहुत अच्छी से बखूबी जीना जानते हैं। वो किसी को ब्लेम करना नहीं जानते उस चीज के लिए कि ये हो गया, अरे ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये नहीं होता तो ये हो जाता। उनको पता है जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, अब उसको सही भी करना है तो मुझे करना है, तो आई एम रेडी फॉर इट। तो बहुत दिमाग से स्ट्रांग होते हैं। अब ऐसे लोगों को कैसे लोग चाहिए, स्टेबल, है ना। कैसे स्टेबल लोग चाहिए, अच्छा ठीक है करो, हम साथ में बैठे हैं, ठीक है। अच्छा हुआ तो ठीक है, बुरा भी हुआ तो आई एम विद यू। बस इतना सा सपोर्ट मिल गया ना, फिर तो वो बादशाह हैं। वो एक सही कंपैटिबिलिटी की बात है सारी। तो अब आते हैं मैम नंबर 2 वाले लोगों के लिए, या इसको हम कह सकते हैं जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 11 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 20 तारीख को पैदा हुए हैं, या जो 29 तारीख को पैदा हुए हैं। नंबर 2, देखिए पहले तो ये चंद्रमा का नंबर है, ठीक है। तो डेफिनेटली नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर प्रभाव बहुत पड़ता है चीजों का, अच्छी भी चीजों का और बुरी भी चीजों का। इनके मन में, इनके जहन में चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती हैं, याददाश्त में रह जाती है, इनकी मेमोरी में फीड होके रह जाती है। तो जो नंबर 2 वाले लोग हैं ना, इनके लिए बस मैं एक ही सबसे बड़ा जो पॉइंट कहना चाहूंगी वो ये कि ये कहें तो एकदम से दरिया है और कहें तो एकदम से बारिश है। मूड स्विंग्स बहुत होंगे, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। और ये अपनी ही मूड स्विंग्स की वजह से, अपनी ही चीज़ों की वजह से कभी भी अपनी लाइफ में सेल्फ डिसीजंस बहुत स्ट्रांगली नहीं ले पाते। लेकिन चूंकि नमित हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी की, हाँ। अभी इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं। हमने बात करी केवल मूल अंक की जी। अब अगर हम बात करेंगे इसके अंदर आपका मंथ कौन सा है, आपका ईयर कौन सा है, फिर उसका आपके चार्ट के ऊपर क्या असर आ रहा है, आपके चार्ट के क्या ग्रह बैठे हैं। क्योंकि देखिए जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी का एक प्योर सिद्धांत होता है, आपका जो मूल अंक है वो ग्रह कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर आपको किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई हानि देगा ही देगा। हानि देगा, यस, ना कि देगा ही देगा, ना 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 ना, नेवर। न्यूमरोलॉजी का ये सबसे बड़ा आपको मैं आज सिद्धांत बता रही हूँ। आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ उठा लीजिए,
और आप देख लीजिए उस व्यक्ति को, उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो 2 नंबर वालों को चंद्रमा मजबूत रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो बहुत इमोशनल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका मूड स्विंग्स होते हैं, वो बहुत डिसीजंस लेने में कतराते हैं। और लव लाइफ जो होती है ना, उनकी लव लाइफ में हमेशा उनको एक डर, एक इनसिक्योरिटी रहती ही रहती है। ठीक है, ठीक है। वो सब कुछ होते हुए भी खुशियों को जीना नहीं जानते। ठीक है। ये नंबर 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और खास करके जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 20 है, जो 20 तारीख को 2 पैदा और हुए, 0, 2 और 0, ऐसे लोगों को अगर नंबर मिल जाए सपोर्ट में कोई ऐसा जो उनके लिए एक तरीके से ढाल का काम कर दे, जैसे कि पिलर का काम कर दे, तो इनके लिए लाइफ जो है ना बहुत स्मूथ होती है। जैसे 26, 20 वालों को 26 मिल जाए, शनि का नंबर। अब आप इसको अगर एस्ट्रोलॉजी से जोड़ेंगे, हाँ, तो आप मुझे ये कहेंगे कि ये तो मैम क्या बोलते हैं, चंद्रमा और शनि मिल गए तो ये तो विष योग हो गया। अच्छा, लेकिन मैंने बोला 26, अच्छा, 2 और 6, विच इज चंद्रमा, देन उसके बाद शनि, शनि, चंद्रमा, शुक्र, शुक्र, देन शनि। हाँ। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो वैसे 2 नंबर वालों के लिए बेस्ट मेट्स कौन रहते हैं? 20 के लिए आपने बताया 26 बहुत बढ़िया नंबर है। 2 तारीख वालों के लिए? 2 तारीख वालों के लिए सबसे बढ़िया जो सपोर्ट है वो रहते हैं 18 नंबर, 18 नंबर, 1 and 8, 9। ठीक है। 11 नंबर वालों के लिए? 11 नंबर चूंकि वो अपने आप में दो सूर्य। हाँ, एक्सट्रीम पावर हाउस। एक्सट्रीम पावर हाउस। और आप ये सोचिए, एक्सट्रीम हीट वर्सेस कोल्ड या ठंड। तो मतलब मैं इंग्लिश में नहीं समझा सकती, मैं हिंदी में ही समझाऊंगी इसको। बिल्कुल। आप ये समझिए, एक सूरज की तपन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2 सूर्य हो गए। यहाँ पर आपके पास 2 सूर्य हो गए, और वो इज इक्वल टू क्या है, एकदम शांत, निर्मल, एकदम ठंडा चंद्रमा। तो आपको किस 2 विपरीत प्रवृत्ति को एक साथ में रखना है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, ऊपर से अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाएंगे ऐसे लोग। ऐसे लोगों के आगे आप जब बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा कि पता नहीं मेरे को क्या रीड कर रहा है। मिस्टीरियसली आपको फेस करेंगे, आपको देखेंगे मिस्टीरियसली, लेकिन अंदर ही अंदर ना इतने 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 सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। आपको जरूरत पड़ जाए, आपको किसी चीज की, कभी भी कोई भी चीज की जरूरत है, आपको कैसी भी हेल्प चाहिए, आपको कैसे भी जीवन के अंदर परिस्थितियां, इनसे अच्छा एडवाइजर नहीं है, इनसे अच्छा दोस्त नहीं है, इनसे अच्छा साथी नहीं है। आप इनके बारे में ना कभी सही कैलकुलेशन या प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। चलो 11 के लिए आपने बताया, बेस्ट नंबर कौन सा है? 11 के लिए सबसे बेस्ट नंबर जो है ना, जिनको मेरे को लगता है कि उनका सपोर्ट उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है, वो होता है नंबर 3। 3 नंबर वाले किसका नंबर हुआ? गुरु। गुरु का। ओके। 20 का आपने बता दिया। 29 तारीख, 29 वाले लोग 29। अब आप देखिए कितना सुंदर नंबर है 29। मंगल चंद्र योग, ओके, चंद्र मंगल योग जिसे हम कहते हैं जी। और फिर वापस से अगेन चंद्रमा, और फिर 11 बनेगा, फिर 11 के बाद 2। कितना बढ़िया आप देखिए कॉम्बिनेशन है। हाँ। इतने स्ट्रांग होते हैं अपने आप में। अगर केवल इनको हल्का सा किसी का सपोर्ट मिले, हल्का सा इनको केवल किसी का प्यार मिले, अटैचमेंट मिले, केयर मिले, ये खुद अपने दम पर 1000 लोगों के काम को अकेला करने की क्षमता रखते हैं। कैपेबिलिटी इतनी है, कैपेसिटी इतनी है। 29 नंबर की जो फीमेल्स होती हैं, आप केवल उनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, केयर दीजिए, और फिर देखिए वो अकेली कितनी सक्षम है आपके पूरे घर को मैनेज करने के लिए। आप कुछ भी मत करिए, वो सब कुछ करके आपको दे सकती हैं। वाओ। सिंगल नंबर 9, सिर्फ उनके साथ में सिंगल नंबर 9 की एनर्जी चाहिए। वाओ, अमेजिंग। अब आते हैं हम अगले नंबर 3 पे,
जो कि डेट्स हो गई 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख। 3 नंबर वाले अपने आप में गुरु हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और बहुत लोग वहाँ पे नीचे कमेंट्स करके लिखते हैं, हाँ मैम ये बात तो आपने सही कह दी। ज्ञानी होते हैं, ज्ञान का भंडार होते हैं, और ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रयास बहुत करते हैं। इनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, ये सीखना कभी बंद नहीं करते। 3 नंबर कोई भी हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 12 हो, चाहे वो आपका 21 हो, 30 हो, इनके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये कभी भी अपने आप को स्टूडेंट्स के आगे रखने की कोशिश नहीं करते। ये हमेशा स्टूडेंट बना रहना चाहते हैं। ये कभी अपने आप को लेक्चरर या प्रोफेसर नहीं बनना चाहते। लर्नर हैं, लर्नर हैं बहुत अच्छे। ये हमेशा ये चाहते हैं कि अब कुछ और मिले हमें, अब कुछ और मिले। अजब सी तलब, अजब सी भूख है सीखने की इनके अंदर। ठीक है। 3 नंबर वालों की लव लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली होती है, बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी चीज़ों को स्टेबल करने के लिए इन्हें बहुत कुछ हमेशा अपने साथ कैरी करके चलना पड़ता है। कैरी इन द सेंस, जैसे बहुत सारी बातें हैं जिसे ठीक है इग्नोर कर दिया क्योंकि रिश्ता बचाना है ना, लेकिन अंदर तो है, मन में तो है, बाहर नहीं कह सकते, किसी को बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। मन में अंदर चल रहा है लेकिन साथ लेके चलना है। तो 3 नंबर वाले ऐसे होते हैं जो, अगर मैं इनको एक शब्द में आपको बोलूं तो ये भगवान शिव का वो रूप है जो गले में जहर बांधकर दुनिया को अमृत बांटते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल एंड दे आर एक्चुअली नंबर 3 वाले, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। देखिए यही मज़ेदार बात है न्यूमरोलॉजी में कि अगर आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने चलेंगे तो आप उसके डेट ऑफ बर्थ से उसके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी कुंडली खोलेंगे, हाथ देखेंगे, चेहरा पढ़ेंगे। आपके पास सिर्फ अगर उसकी एक डेट ऑफ बर्थ है ना, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस हद तक होगा, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। अब जब तक देखो, हर किसी को एक अपना तरीका होता है, राइट। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले आपकी पल्स चेक करेगा, डॉक्टर आपको आंखें चेक करेगा, आपको टेस्ट बोलेगा कि टेस्ट करा के आइए, उसके बाद वो देखेगा कि आपकी बीमारी क्या है, आपको किस तरह की बीमारी है, आपको उसका क्या इलाज देना है, कैसे करना है। एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती ही यही है। सबसे अच्छी बात जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर होती है ना, वो ये होती है कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप सबसे पहले देखते हैं उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसा व्यक्ति है। और अगर आप उसके व्यक्तित्व को समझ गए, आप उस व्यक्ति को समझ गए बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, तो मुझे लगता है उसकी और आपकी ट्यूनिंग बहुत इजीली एक दूसरे से मैच कर जाती है। Okay. लेकिन अगर हम पहले से ही जजमेंट करके बैठे हैं, अरे सब ठीक है, अरे ऐसे ही होगा। सपोज करिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि मैम ये मेरा पार्टनर है, या ये मेरे हस्बैंड है, या ये मेरे रिलेशन में जो भी हैं, ये इस तरह के हैं। अब अकॉर्डिंग टू मी, चलिए मुझे छोड़िए, अकॉर्डिंग टू यू, मैंने अगर आपको ये बोला कि नमित ये फलाना व्यक्ति है जो मेरे घर में है, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये देखो सारे दिन मुझ पे चिल्लाता रहता है, ये सारे दिन मुझसे लड़ता रहता है, इसके पास कोई और काम ही नहीं है, ये इतना इरिटेट रहता है, ये ऐसे वो है, ये है ऐसा वैसा, मतलब मैंने उसकी 50 बुराइयां आपके सामने कर दी। ज़्यादा बुराई होती ही नहीं किसी की, तो ऐसा वैसा ही ठीक है। तो मैंने आपके सामने उसकी बहुत सारी बुराइयां कर दी, आपके माइंड में उसकी एक कहानी बन गई, एक पिक्चर क्रिएट हो गई, ठीक है। अब वो व्यक्ति आपके सामने बैठेगा तो आप उससे कैसे बिहेव करेंगे? जैसे मैंने आपके सामने उसको पोर्ट्रे किया है। आप उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप पे जज करने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि ये कैसा होगा। एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती ही यही है। इफ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, सबसे अच्छी बात यह है आप बाइस्ड नहीं होते किसी दूसरे के उस पर।
मुझे कोई भी आकर कुछ भी बोलता रहे कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, अगर मेरे पास में उसके डेट ऑफ बर्थ है, मेरे पास उसका चार्ट है, मैं खुद देख लूंगी वो व्यक्ति कैसा है। आप मत बताओ कैसा है। ट्रू ट्रू ट्रू, ये पावर है एक एस्ट्रोलॉजी ये की। पावर है एस्ट्रोलॉजी की। रीजन बीइंग, एस्ट्रोलॉजी ही तो बताएगी ना। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए हर कोई ठीक हो। शिशुपाल के लिए श्री कृष्ण नहीं थे अच्छे, वो जिंदगी भर उनकी बुराइयां ही देखता रहा। जहां बैठता था, जिस महफिल में बैठता था, श्री कृष्ण की बुराइयां ही करता रहता था। वहीं अर्जुन को देखिए, उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण की अच्छाइयां ही दिखती थी। वहीं सुदामा को देखिए, उन्हें अपने मित्र में हमेशा भगवान ही दिखते थे। वहीं आप द्रौपदी को देखिए, उन्हें श्री कृष्ण में हमेशा अपने सखा ही दिखते थे। तो जाकी रही भावना जैसी, ये वही कहानी है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स के साथ ये चीज अप्लाई नहीं होती। रीजन बीइंग, उनके पास एक टूल है, उनके पास एक पावर है। वो उस पावर से, उस ज्ञान से, उस टूल से ये बहुत आराम से चेक कर सकते कि सामने वाला कैसा है। सेम विद द नंबर 3 पे आए तो अगर हम इनकी लव लाइफ की बात करें, मजेदार होती है? बहुत मज़ेदार नहीं होती, बहुत स्ट्रगल वाली होती है। इन्हें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं अपनी लव लाइफ को सेटल्ड करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो सबको खुश रखना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अगर मैं ये बोलूं तो इन्हें बचपन में ही ना इनके अंदर एक बूढ़ा विद्यमान हो जाता है, क्योंकि गुरु है वो। सो ऑफ कह सकते हो, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक है नंबर 3 की, कि ये बहुत छोटी उम्र में ही ना बड़े जिम्मेदार लोग हो जाते हैं। और जिम्मेदार लोगों का क्या होता है कि वो फिर अपने बारे में सोच के नहीं चलता। जिम्मेदार इंसान हमेशा सबके बारे में सोच के चलता है। जिम्मेदार इंसान की ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अपना फायदा नहीं देखता, वो अपने से जुड़े हजारों लोगों का फायदा देखते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है मेरा मूलांक तो 1 आता है, लेकिन अगर मैं अपना भाग्यांक देखूं तो वो नंबर 3 है। उसका एक सबसे अच्छा फायदा जो मुझे फील होता है कि इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है मेरे साथ, उसका सबसे अच्छा फायदा मुझे जो फील होता है वो ये होता है कि मैं कोई भी कर्म करने से पहले ये सोचती हूँ कि इससे नुकसान किस किस को और क्या क्या होगा। मेरा फायदा तो छोड़ो, पर किसी और को नुकसान ना हो। एग्जैक्टली जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हें पता था कि पूरी महाभारत वो 1 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। उनका सुदर्शन चलेगा और पूरी सेना खत्म हो जाएगी, और इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो सुदर्शन को रोक पाए या उसको काट पाए। सब 1 मिनट में धराशायी हो जाएंगे। ना अभिमन्यु मारा जाता, ना इतने लोगों की मृत्यु होती, ना कुरुक्षेत्र जो है वहां पर खून की नदी बहती, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के एक सुदर्शन चलाने मात्र से। पांडु जीत जाते, कौरव हार जाते, ठीक। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो वहां इतिहास में हमेशा ये बात कही जाती कि पांडु जीते श्री कृष्ण की वजह से, पांडु जीते श्री कृष्ण के सुदर्शन की वजह से। वहां धर्म की जीत नहीं होती, वहां सत्य की जीत नहीं होती। आज जब गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खिलवाई जाती है ना, और ये कहा जाता है कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये वो गीता के ऊपर हाथ रखने का ये जो कार्यक्रम है, ये जो कसम है, ये नहीं खाई जाती। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी ने सत्य के लिए कुछ किया ही नहीं, कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई अच्छा कोई बुरा घटा ही नहीं। उस युद्ध में सिर्फ जो किया वो श्री कृष्ण ने किया। और आपके फिर इतिहास क्या कहता है पता है? बस ऐसा कुछ कर लो कि आपके पास में श्री कृष्ण जैसा एक मित्र हो, एक सखा हो जो आपके साथ खड़ा हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आगे खड़ा हो जाएगा, वो आपके लिए सुदर्शन चला देगा और आपके सारे दुश्मनों को मार देगा। तो फिर आपने जीवन क्यों लिया? सत्ता आपकी, राज्य आपको चाहिए था, ना इंसाफी आपकी हुई और लड़ाई करने श्री कृष्ण गए। क्यों भाई? जंग तुम्हारी है, जंग तुम लड़ोगे। राज्य आपको चाहिए ना, तो उस राज्य को पाने के लिए उस अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई आपकी है। श्री कृष्ण आपके सारथी हैं। पता नहीं लोग गीता से कुछ सीखते क्यों नहीं, पता नहीं लोग महाभारत से कुछ सीखते क्यों नहीं। और यही एक सबसे बड़ा बल होता है जो नंबर 3 वालों के पास भी होता है।
नंबर 3 के पास अथाह की शक्तियां होती हैं, लेकिन उनको ये पता होता है हमें अपनी शक्तियों को यूज कब करना है और कैसे करना है। अगर हम बात करें इनके बेस्ट पार्टनर्स की 3 नंबर के लिए, एक बहुत छोटी सी बात मैं 3 नंबर वालों के लिए कहना चाहूंगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उदासी इनमें हमेशा रहती है। ये पूर्ण कभी नहीं हो पाते। इनकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो इनको अपूर्ण रखता है। चलो एक कोना है जो कहीं ना कहीं ब्लैंक है और उसे कोई भी फिल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रेम और अध्यात्म दोनों के बीच में स्वयं खड़े होते हैं। तो इनके लिए ना लव लाइफ बहुत अलग तरह की होती है और इनको उस तरह से लव लाइफ को समझना अगर आ गया तो मैं कहती हूँ इनके साथ हर एक नंबर बहुत इजीली कोअप कर लेता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर फिर भी मैं बात करूं नंबर 3 की, तो नंबर 3 वालों के लिए सबसे अच्छा जो पार्टनर होता है वो होता है नंबर 8 नंबर शनिदेव। लेकिन टकराव बहुत है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बहुत कमी आती है, लेकिन अगर इनकी बन गई तो इनसे बेस्ट पार्टनर्स इन एनर्जी कोई नहीं होता। तो ये आप सिंगल डिजिट 8 की बात कर रहे हो या कोई भी मैं मल्टीपल? सिंगल डिजिट 8 की बात कर रही हूँ विद नंबर 3। विद सिंगल नंबर 3। अगर हम बात करें 12 नंबर की, 12 नंबर वालों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनकी तलाश कभी खत्म नहीं होती। सूर्य और चंद्रमा दोनों ऑपोजिट्स। ये कभी इनकी तलाश खत्म नहीं होती। इनको लाइफ में सच्चा पार्टनर मिलता भी है, इनके भाग्य में ईश्वर इनको लिख कर देते हैं कि तुझे दुनिया का सबसे बेस्ट पार्टनर दे रहा हूँ और वो तेरे लिए बहुत लक्की भी रहेगा, वो तेरे लिए बहुत अच्छा भी रहेगा, उसके साथ तेरा जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं उनमें कमियां दिख ही जाती हैं। कौन सा नंबर दें फिर इनको 12 को, फिर भी कि चलो थोड़ा ही कर लेंगे? बेस्ट अगर मैं नंबर 12 को अगर कोई नंबर दूंगी तो मैं ये कह सकती हूँ कि इनके लिए सबसे अच्छा नंबर है 1। सूर्य ही आ जाए। अगर 21 की बात करें, प्लेसमेंट चेंज हो रही है, पर अलग हो गए। प्लेसमेंट आगे पीछे हुई है, प्लैनेट्स नहीं है। प्लेसमेंट अलग होने से इनका सब कुछ चेंज हो गया। अच्छा। अब यहाँ बात कुछ और होती है, ये अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। अच्छा। आप इनको इतना भी दे दोगे ये उसमें भी खुश हो जाएंगे। 21 वाले। हाँ, तो इनका हर एक नंबर के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बैठ जाती है। केवल इनको आपको जो नहीं देना ना, नंबर 5 नहीं देना। क्यों? नहीं, नंबर 5 के साथ इनका नहीं बैठेगा। चलो 21 वाले बाकी सबके साथ कर लेंगे, 5 से थोड़ा संभल के चले। संभल के भी बस इतनी ही प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि 5 के साथ भी इनका बस यही है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूं। लेकिन कहीं ना एक जिसे कहते हैं हम बड़े खुशी खुशी कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं, वो वाली चीज अभाव हो जाती है। ओके। और अगर हम 30 का लास्ट वो लेकर चलें, दैट इज नंबर 3030। 3030 तो इनके लिए सबसे बेस्ट पार्टनर होता है 18। 18 नंबर के लोग। तो हम अब अगले नंबर पे आते हैं, नंबर 4। 4 नंबर के लोग अगर हम कहें मूलांक 4, तो 4, 13, 22, 31। 4 नंबर राहु। अच्छा, राहु, ठीक है। बड़े चंचल लोग होते हैं। इन्हें चाहिए होता है बहुत बैलेंस व्यक्ति। अगर हम इन शॉर्ट बात करें, 4 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट पार्टनर होता है 7 नंबर। सिंगल डिजिट 4 के लिए, सिंगल डिजिट 4 के लिए 25 इज द बेस्ट। 25 नंबर बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं यहीं पर अब 13 नंबर वालों की, 13 नंबर वालों के लिए अगर बेस्ट पार्टनर मैं बोलूं जो नंबर उनको बहुत अच्छा सूट करता है या उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, वो होता है नंबर 7। सिंगल डिजिट 7 वाले सबसे बेस्ट नंबर है उनके लिए। बहुत अच्छी से उनके साथ में ट्यूनिंग बैठती है। 22 वालों के लिए, 22 वालों के लिए नंबर यहाँ पर अब देखिए डबल चंद्रमा। तो अब यहाँ पर हमको कैसा चाहिए, हमें नंबर चाहिए ऐसा जो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर हो। अच्छा। और बहुत जिसे कहते हैं ना बहुत पावरफुल नंबर हो। तो यहाँ हमको अब नंबर चाहिए 1। सिंगल डिजिट 1।
सिंगल डिजिट कि वो पूरा वो जो इमोशनल उनका कोई वो भी है। हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 119 भी हो सकता है, 19 भी इनके साथ बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट कर जाएंगे। क्योंकि वो हैं पूरे इमोशनल और वो मूड स्विंग्स वाले, 22 वो नंबर ही ऐसा है। 31 वाले 31 वाले अपने आप में बहुत बैलेंस्ड होते हैं। ओके। और इनका सबसे बढ़िया बात यह है कि इनको चीज़ों को डिवाइड बहुत अच्छे से करना आता है। गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन। हाँ, ये बहुत अच्छी से चीज़ों को मैनेज करते हैं और ये अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। बेशक नंबर 4 है, लेकिन इनकी प्रायोरिटी जो है ना, अपनी फैमिली हमेशा सबसे पहले होती है। ओके। तो इन लोगों के साथ ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ये बहुत अच्छे पार्टनर्स होते हैं, बहुत लॉयल पार्टनर्स अपने आप में बहुत अच्छे होंगे जिसके साथ बहुत अच्छे पार्टनर्स होते हैं, बहुत लॉयल पार्टनर्स होते हैं। मतलब अगर कोई चाहे भी तो इनको अपने घर परिवार को लेकर इनको भटका नहीं सकता। ये एक तरीके से अगर मैं इनके लिए एक शब्द में बोलूं तो ये मस्त मलंग होते हैं, अपनी मस्ती में मस्त, है ना। अब यहाँ पर लेकिन कुछ कुछ चीजें आ जाती है ग्रहों पर निर्भर करती हुई। अब यहीं पे अगर ग्रह थोड़े से विपरीत हो गए या ग्रह आपके साथ ट्यूनिंग में अच्छे नहीं चले तो दिक्कत हो जाती है। इनके साथ सबसे अच्छा जो नंबर मैच करता है वो करता है नंबर 6, सिंगल डिजिट 6 नंबर, हाँ, सिंगल डिजिट से। बट वैसे ही ये हुए मैचेस की बात, लेकिन अगर हम ऑल ओवर 4 नंबर वालों की लव लाइफ की बात करें ब्रॉडर एस्पेक्ट पे, कैसी रहती है? 4 नंबर वालों की अगर हम ब्रॉडर उस पे बात करें तो देखिए, अगर बहुत ही कुंडली अच्छी है, ग्रह अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, तो ये लोग ना बहुत भटकते नहीं हैं। ये लोग बड़ी जल्दी अपने पार्टनर को चूज करके और स्टेबल हो जाते हैं। इनके अंदर ज्यादा भटकाव नहीं होता। इनकी जो मेन लाइफ का एम होता है ना, वो प्यार से ज्यादा प्रोफेशन होता है, पैसा होता है। ये बेसिकली फोकस्ड होते हैं अपने प्रोफेशन को लेके। इनको लाइफ में लग्जरी चाहिए, इनको नाम चाहिए, इनको आगे रुतबा चाहिए। ये ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते लव रिलेशनशिप में इधर उधर भटक के। तो ये बहुत इजी गोइंग होते हैं और बहुत जल्दी सेटल्ड हो जाते हैं कि ठीक है, अच्छा पार्टनर मिल गया, खत्म, अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, जो मिल रहा है बढ़िया है, नहीं मिल रहा है और बढ़िया। ऐसे इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश इनकी कुंडली में ही राहु जो है वो बहुत इनको परेशान करने वाला है या मंगल इनको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, तो फिर दिक्कत ये आ जाती है कि इनकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशंस के योग बन जाते हैं। ओके, ये रिस्क है इनके साथ। ठीक है, अब अगर मैम आए अगला नंबर 5, कैसे हैं 5 वाले? 5 हो गए आपके, 5, 14, 23, ये 3 स्टेबल लोग होते हैं, बहुत स्थिर होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ कम में भी जी सकते हैं और ज़्यादा में भी चल सकते हैं। ऐसे लोगों पर आप ये बिलीव कर सकते हो कि ये कभी भी आपकी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। इनको जो आपसे चाहिए वो बहुत क्लियर विजन है, बहुत क्लियर ख्वाहिशें हैं, डिमांड लिस्ट बहुत छोटी है, पर जो चाहिए अगर वो इनको मिलता है तो फिर ये आपके साथ हर अच्छी और हर बुरी परिस्थिति में सज रहेंगे, आपके साथ निभाने के लिए बड़े कंफर्ट रहेंगे। अच्छा, इनकी एक सबसे अच्छी विशेषता पता है क्या होती है 5 नंबर वालों की? ये कम में भी कभी शिकायतें नहीं करते। ठीक है। और ज्यादा में कभी ये घमंड नहीं करते। ये इनके साथ एक बहुत अच्छी चीज होती है। इसलिए 5 नंबर वाले बड़े स्टेबल लोग होते हैं और इनकी लाइफ जो होती है ना बड़ी अच्छी से निभ जाती है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब तुम मेरे लिए ये करो, अब तुम सुबह उठ के मुझे फ़ोन करो, अब तुम शाम को ये नहीं कर रहे, 4 दिन हो गए तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुमने हमारी साथ में डीपी नहीं लगाई, तुमने हमारे साथ में अपनी प्रोफाइल पिक नहीं लगाई। इनको ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। प्यार है मतलब है, और हम तुमसे प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, तो 5 नंबर वालों के लिए बेस्ट मैच? 5 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट मैच जो है ना वो एक नंबर 1 है, जो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि बहुत इनके साथ कोअप होता है नंबर 1 का। दूसरा नंबर जो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है वो नंबर 9 भी रहता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ में मैच करती हुई आ जाती हैं। थोड़ी सी तीव्रता चाहिए इनकी लाइफ में, वरना ये ऐसे हैं जिनको आपको धक्का दे दे के चलाना पड़ेगा। तो नंबर 9 में एनर्जी थोड़ी सी फास्ट होती है, तो
अच्छा रहता है इनके साथ। अगर हम इसी में नंबर 14 की बात करें तो 14 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट जो पार्टनर रहता है वो 27 रहता है। 27 नंबर, ठीक है। 27 बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। 23। अगर हम 23 की बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छा जो पार्टनर होता है वो होता है केवल नंबर 7। सिंगल डिजिट 7 बहुतों के साथ जा रहा है। 7 बहुतों के साथ जाता है। 7 बहुत लोगों के साथ बहुत इजीली कोअप हो जाता है। देखिए 7 अभी आएगा 7 तब तो हम उसकी भी बात करेंगे, करेंगे। लेकिन मैं वैसे ही 23 आपको की बात बता हो रही देती है। हूँ 7 की केवल कुछ ही ऐसी चीजें हैं जिसके साथ अगर आपने जीना सीख लिया। एक होता है ना मतलब बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। एक होता है ऐसा व्यक्ति जिसके साथ लगता है नहीं यार चाहे कुछ मर्जी हो जाए इसके साथ कटेगी ही नहीं। नंबर 7 वाले वो होते हैं जो झिल जाते हैं बहुत इजीली। थोड़ा बहुत चीची चाचा होगी लेकिन कर लेंगे, झिल जाते हैं, वो वैसे पार्टनर्स होते हैं। तो नंबर 7 इसीलिए बहुत इजीली कोअप हो जाता है लोगों के साथ। चलिए, तो हमने बात की मैम नंबर 5 की। अब आता है एक बढ़िया नंबर विच इज नंबर 6। क्यों बढ़िया कहा? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लव लाइफ की। नंबर वैसे ही शुक्र का है 6 नंबर। तो अब ये बताओ 6 नंबर वाले जो लोग हैं दैट इज नंबर 6, 15 और 24। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी अपनी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। शुक्र के नंबर और लव लाइफ में प्रॉब्लम। मैंने आपको कहा ना न्यूमरोलॉजी की यही खासियत है। Okay. आपका जो नंबर है वो आपकी कुंडली में उस ग्रह को आपको हमेशा सही रखना पड़ेगा। Okay. यानी कि इनको अपने शुक्र को सही रखने के लिए हमेशा उपाय करना पड़ेगा। Okay. वरना वो इनको लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। ठीक है। तो नंबर 6 ये कभी भी अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश नहीं रह पाते। अच्छा। इन्हें हमेशा कहीं ना कहीं एक उदासी, एक कमी अखरती ही अखरती है। उसका कोई रीजन नहीं भी हो सकता, मतलब ऑटोमेटिकली भी होगा कि ये होना ही है। देने वाले हैं, ये लेने वाले नहीं है। नंबर 6 से इनका पार्टनर लेगा बहुत, लेकिन ये अपने पार्टनर से लेने के लिए उतने कैपेबल नहीं होते। इनकी बदौलत इनके पार्टनर की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये जिसके साथ भी जुड़ते हैं उसकी लाइफ में अचानक से चीजें परिवर्तित होने लग जाती है फॉर द बेटरमेंट, फॉर पॉजिटिव साइड। लेकिन ये जिसके साथ जुड़ते हैं ऐसा इनके साथ नहीं होता। अच्छा, इनके ऊपर उसका इफेक्ट आता है कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है और कुछ ना कुछ ऐसा रहता है इनकी लाइफ में जिससे ये ना खुश रहते हैं। और क्या चैलेंजेस फेस करते हैं 6 नंबर वाले अपने रिलेशंस या अपनी शादी में? ट्रस्ट इनको होता नहीं है या सामने वाला इन पे नहीं कर पाता? इन पे नहीं कर पाता। अच्छा, मतलब इनका पार्टनर इन पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएगा? इनकी बातों का महत्व नहीं रहता। अच्छा, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। खास करके अगर अब हम बात करें यहाँ पे 15 नंबर वालों की, 15 जी, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अपना 100% अपने रिलेशनशिप में देते हैं। ओके, 100%। ओके। लेकिन हमेशा उनके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, तुम करते क्या हो? तुमने किया क्या है? वो तो ठीक है कि ये लोग बड़े इजीली चीजों को मैनेज करना जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज को इग्नोर, हाँ ठीक है सामने वाले की आदत ही है वो ऐसे ही करेगा, हमें जो करना है हम कर रहे हैं, वो इस तरह का नेचर अपना ले आएंगे। लेकिन ये इनके साथ सबसे बड़ा डिफिकल्ट बात होता है ऑल ओवर 6 नंबर वालों के साथ कि ट्रस्ट इश्यूज भी चलते हैं। ट्रस्ट इश्यूज भी चलते हैं, चाहिए भी ये और कमियां भी इन्हीं में है। ये 6 नंबर वालों की सबसे बड़ी विडंबना है। तो अगर बात करें 06 सिंगल डिजिट 6 के लिए बेस्ट मैच कौन? 17 नंबर खतरा। बड़ा अच्छा मैच है 6 नंबर के लिए, बहुत अच्छा मैच है। 15 वालों के लिए आपने बताया सिंगल नंबर 8 नंबर वाले लोग अगेन शनि का नंबर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है 6 के साथ 8, शनि शुक्र बेस्ट। और अगर हम बात करें यहीं पे 24 नंबर वालों की,
24 नंबर वालों के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनको 2-3 नंबर हैं जो बहुत इजीली इनके साथ में मैच हो जाते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये नंबर 20 के साथ भी बहुत अच्छे से मैच हो जाते हैं। ओके। अगर हम 24 की बात करें तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। नंबर 19 के साथ भी बहुत अच्छे रहते हैं। अगर हम 24 की बात करें तो ये लोग नंबर सिर्फ 8 के साथ भी बहुत अच्छे रहते हैं। ओके। अब आते हैं हम अगला नंबर 7 किसका नंबर होता है? ये केतु का नंबर। और अभी हम ऑफ द कैमरा ये बात कर रहे थे कि अगर किसी एक प्लैनेट को आपने सबसे ज्यादा अच्छा रखना है तो किसको रखो? केतु को। अगर ऑल ओवर भी अगर आपको अपनी कुंडली में किसी एक प्लैनेट को खुश रखना है तो केतु को। तो अब क्यों है ऐसा? कैसे लोग हैं? देखो क्या होता है नमित कि हमको लाइफ में चाहिए क्या, उस पर डिपेंड करता है। अब सपोज करिए कि आप मुझे कहते हो मुझे तो राजनीति में जाना है, तो आप कौन से प्लैनेट को सबसे अच्छा रखोगे? राहु। आप मुझे ये कहते हो मुझे तो सोशल मीडिया पे फेमस होना है, राहु शुक्र। आप मुझे ये कहते हो मुझे तो लाइफ के अंदर पैसा ही पैसा चाहिए, तो आप कौन से प्लैनेट की बात करोगे? आप बात करोगे शुक्र विद शनि। ओके। ठीक है, क्योंकि शनि नहीं आएगा तो स्टेबल पैसा नहीं आएगा। अच्छा, है ना? तो यहाँ पर ये दो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। वहीं अगर आपको लाइफ में ओवरऑल सब कुछ चाहिए, क्योंकि कई लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, आपको सब कुछ चाहिए तो आप अपने केतु को अच्छा रखो। ओके। और अब इन्हीं केतु वाले लोगों की बात करते हैं। कैसे हैं 7 नंबर वाले? कैसी होती है इनकी लव लाइफ? इन्हें समझना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मिस्टीरियस नंबर है, वैसे ही ये मिस्टीरियस होते हैं। इनके अंदर कोई छल कपट इस तरह की चीजें नहीं होती, लेकिन लोग इनके बारे में धारणाएं बहुत अलग अलग तरह की बनाते हैं। ये होते कुछ है, दिखते कुछ है और करते कुछ है। ठीक है। इसलिए इनको लेकर कोई भी ठीक से प्रेडिक्शंस नहीं दे सकता विद नंबर 7। ओके। पर फिर भी अगर हम कहें कि नंबर 7 वालों को चैलेंजेस ज्यादा क्या फेस करने पड़ते हैं एक रिलेशनशिप में? ट्रस्ट इशू। अगेन ट्रस्ट इश्यूज इनको होते हैं, इनको पार्टनर को रहते हैं? इनको हमेशा बहुत ज्यादा धोखे मिलते हैं। तो उसके बाद तो फिर ट्रस्ट इश्यूज आने लाजमी है कि जो धोखे मिले उसके बाद कोई सही इंसान भी आएगा तो वो ये दूध का जला तो छाछ भी फूक के पिएगा। लेकिन 7 नंबर वाले दिल के बहुत साफ होते हैं। ठीक है। बहुत क्लियर हार्टेड होते हैं, इसीलिए शायद जबान के भी साफ होते हैं। अच्छा, इनकी जबान आपको साफ मिलेगी? बहुत ज्यादा साफ मिलेगी, इसीलिए लोगों के साथ इनकी थोड़ी सी बनती नहीं है। अच्छा, कि जो है कोरे ही हैं, मतलब कुछ छुपा, बहुत कोरे हैं, छल कपट नहीं है, जो मन में वही जुबान पे। बहुत ज्यादा। और अगर खास करके उसमें मैं बात करूं तो 7 नंबर जो सिंगल 7 है वो फिर भी थोड़ा ठीक है कि उनके साथ थोड़ा सा बैलेंस करना उनको आ जाता है। लेकिन यहीं अगर मैं नंबर 16 की बात करूं या नंबर 25 की बात करूं तो ये तो बहुत कोरे होते हैं, बहुत ज्यादा कोरे होते हैं। मतलब जो मन में होगा सामने मिलेगा आपको फिर। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो पर बड़े जिसे कहते हैं ना, बड़े अच्छे भोले सीधे साधु टाइप के लोग होते हैं जी, कि अपनी दुनिया में मगन है, अपनी चीजों में मगन है जी। लेकिन ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना कि जब तक आप जबरदस्ती छेड़ोगे नहीं तब तक ये छिड़ेंगे नहीं, लेकिन छिड़ गए तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये वो हैं। 7 नंबर को छेड़ो मत, संभल के चलो, 7 से थोड़ा हल्के में नहीं की। हल्के में नहीं, मतलब ये मत लो कि ये किसी काम के नहीं है, बड़े काम के हैं भाई। तो अगर सिंगल डिजिट 7 की बात करें, बेस्ट मैच कौन है? ऑलमोस्ट सभी के साथ इनका अच्छा ट्यूनिंग बैठता है। हाँ, क्योंकि हमने नोटिस किया पीछे कि 7 बहुतों के साथ अच्छा है। 7 बहुतों के साथ मैच हो जाता है, बहुतों के साथ कोअप कर लेता है। और ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर कहूंगी कि 7 एक ऐसा नंबर है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ में विपरीत से विपरीत नंबर के साथ भी अगर उसकी इच्छा है, उसको ठीक लगता है, अगर उसको लॉयल्टी मिल जाती है, अगर सामने वाला उसके लिए कमिटेड है तो वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में चला सकता है। वाओ, वेरी फ्लेक्सिबल पीपल। बहुत फ्लेक्सिबल। 16 सेम ही है या कुछ डिफरेंट है 16 के लिए? 16 फिर भी अगर मैं बात करूं तो 16 के लिए ओनली नंबर 1 सूर्य, क्योंकि 16 हुआ सूर्य प्लस शुक्र, तो सूर्य कर जाएगा वहां पे काम, बहुत काम कर जाएगा। और अगर हम बात करें 25 की, 25 वाले भी ऑलमोस्ट सबके साथ चल जाते हैं। जैसे मैंने बोला 25-28 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 25-19 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है,
25-12 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, तो 25 वाले भी ऑलमोस्ट सबके साथ चल जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके फेवरेट नंबर और बड़े इन्फिनिटी नंबर के बारे में बात करते हैं। दैट इज नंबर 8, शनि का नंबर। कैसे होते हैं 8, 17, 26? थोड़े से जिद्दी, थोड़े से आलसी, थोड़े से झिक्की, लेकिन डायमंड, दिल के हीरे होते हैं ऐसे लोग। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जिसे कहते हैं अगर दोस्तों के दोस्त हैं तो गजब के दोस्त हैं, लेकिन अगर दुश्मनों के दुश्मन हैं तो बहुत भयंकर दुश्मन है। तो 8 नंबर बहुत अच्छा है और लेकिन बहुत बुरा भी है। डिपेंड करता है कि आप उनके साथ किस प्रवृत्ति पे और किस जगह पर जा रहे हो। हम अगर बात करें तो ये डर मूवी के शाहरुख खान वाले आशिक हैं। अगर ये अपने पे आ गए, ठीक है ना, और अगर आपने इनको बहुत न्यूट्रल रखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो फिर ये बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम नॉर्मल, एकदम शांत इंसान है। लव लाइफ कैसी होती है इनकी? मैरिज, लव लाइफ? लव लाइफ में इनसे लोग सेटिस्फाइड कभी नहीं रहते। ये किसी से रहे ना रहे वो तो बहुत दूर का क्वेश्चन है, इनसे लोग सेटिस्फाइड नहीं, चाहिए कितना ही कर लें, चाहिए कितना भी कर ले, इनकी किस्मत में ठोकरें ही लिखी हैं। इनका इन्हें पार्टनर 4 ना इनको 4 बातें गालियां ही खानी है। बेचारे इस चीज को लिखवा के ही लाए, कितना मर्जी कर लो आप। हाँ, मतलब आप चाहे अपना बेस्ट भी दे दोगे ना, बाद में कोई ना कोई कमी निकाल के आपको बुरा बना ही दिया जाएगा कि तुमने ये नहीं किया। नहीं किया, ये हकीकत। बड़ी गजब की बात बोली आपने। अगर हम लेकिन अगर हम बात करें कि 8 नंबर की बात हो रही है, तो चलो एक बार पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। 8 सिंगल डिजिट 8 बेस्ट मैच किसके साथ जाता है? 9 नंबर छोड़ दो, बाकी सबके साथ। 9 क्यों छोड़ दे? मतलब ऐसे 9 और 1 2 छोड़ दो। बट रीजन? एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है तो कोअप करना बड़ा मुश्किल है। 1 और 9 के साथ नहीं बनती इनकी। ठीक है, अगर हम बात कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स में एक दूसरे के साथ देखो लाइफ में क्या होता है बेटा, पार्टनर एक ऐसी चीज होती है आपकी लाइफ की जिसको हम केवल ना एक लव लाइफ से नहीं कोऑर्डिनेट कर सकते कि केवल प्यार प्यार से जिंदगी चलेगी। ये तो स्कूल कॉलेज वाले बच्चों को लगता है कि प्यार से जिंदगी चलती है, नहीं, प्यार के साथ भी ना बहुत कुछ आता है जी। अब अगर आप नंबर 1 और नंबर 8 वालों को एक ही जगह पे रखकर दोनों को सेम पोजीशन पे काम करवाने लग जाओ, कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम टकराएगी। ठीक है, अगर एक ने 8 को ये कह दिया ना कि अरे मैं गलती से अपना बैग ऊपर भुलाया, तुम ले आना, मैं क्यों जाऊं? क्योंकि वैसे अगर देखा जाए 1 और 8 का रिश्ता तो पिता और पुत्र का हो गया, सूर्य और शनि। कमांड नहीं ले सकते ना एक दूसरे से, कमांड नहीं ले सकते, और प्यार से बोलना दोनों को नहीं आता। नेचर ऑपोजिट है दोनों की, बिल्कुल ऑपोजिट है। बट फिर भी मैं ये कहूंगी कि 8 नंबर वाले ना, इनको भाई इनकी लाइफ में जो करना है इनको करने दो, इन्हें छेड़ो मत। ठीक है, 12 बजे तक नहीं उठ रहे, मत उठो, जब उठोगे ये लगा दिया खाना, खा लो। अगर मैं मतलब जिनके भी पार्टनर्स 8 नंबर हैं, अगर मैं उन लोगों को हिदायत दूं तो मैं ये कहूंगी, ये मत समझो आपके साथ आपका लवर है, ये समझो आपको एक बच्चे को पालना है। बिहेव लाइक अ किड with that person and be like a parent। बिल्कुल। तो आपने कहा 8 नंबर जो सिंगल डिजिट 8 है, 1 और 9 को छोड़ के सबके साथ अच्छा कर लेंगे। हाँ, सबके साथ अच्छा कर लेंगे। 17 नंबर खतरा नंबर। 6 नंबर। अच्छा, 6 के साथ बढ़िया जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा जाता है। और अगर हम यही बात करें 26 की? 26 बहुत सारे नंबर्स के साथ अच्छा रहता है। 26 सिंगल नंबर 5 के साथ भी अच्छा है। 26 की अगर बात करें तो 26 14 के साथ भी बहुत अच्छा रहता है। 26 की अगर हम बात करें तो नंबर 8 के साथ, सिंगल 8 के साथ भी इसका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट रहता है। क्योंकि 26 हुआ 8 ही हुआ, लेकिन सिंगल 8। सिंगल 8, ठीक है।
तो अब बात करते हैं मैम, यहाँ हमने बात करी। पहले आप कुछ पूछने वाले थे। हाँ, मैं वहाँ नंबर रुका। 8 के लिए 8 के लिए मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हमने 26 की बात करी, तो इसमें तीनों अलग अलग वेरिएशन है जो कि हर नंबर के अंदर आती है। 8 है प्योर शनि, 17 हो गया सूर्य प्लस केतु, और 26 हो गया चंद्रमा प्लस शुक्र। तो अगर इसका हम पूरा समझे तो इसमें बेस्ट कौन सा रहता है? अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, सबसे बढ़िया इंडिविजुअल 8, सिंगल डिजिट 8। सबसे टफ इंडिविजुअल्स 26। वाई सो? इनके लाइफ में चैलेंजेस बहुत है। कैसे? बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत चैलेंजेस रहते हैं, और इनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 4 कदम चलेंगे, फिर अचानक से 1 कदम पीछे आना पड़ जाएगा, फिर वापस से 4 कदम चलेंगे, फिर मतलब आपको बैठकर, कहते हैं ना किसी किसी को जन्म से ही मुंह में सिल्वर स्पून मिली है। एक कहावत है अंग्रेजी की, मुझे याद नहीं है, आपको बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। यस। बेशक दे आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, बट उसके बावजूद भी इन्हें लोहे की चम्मच ही खाने की आदत डालनी पड़ेगी। बट ये मैंने देखा, शनि वाले लोगों के लिए बोला जाता है कि इनके धीरे काम चलते हैं काफी। इज इट ट्रू? कि जो चीज नॉर्मल मतलब कोई और 10 दिन में ले लेगा, इनको महीना मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। परिश्रम बहुत करना पड़ता है, पसीना बहुत बहाना पड़ता है, स्ट्रगल बहुत होता है, पर अचीव कर लेते हैं। डेफिनेटली आपके पीछे खड़े भी तो यूनिवर्स के सबसे बड़े राजा हैं, तो अचीव तो वो कराएंगे ही, और वो परीक्षाएं आपकी इतनी ले रहे हैं। बेसिकली क्या है ना, देखो आप एक चीज को समझो, सारे ग्रहों में शनि इज ओनली द वन जो आपको बनाता है, जो आपका क्रिएटर है। आप उसके सामने एक बिखरी हुई मिट्टी हो, कच्ची मिट्टी, वो आपको ढालता है। अब जब आप किसी को ढालोगे ना, तो फिर थोड़ा सा तो उसको तकलीफ होगी। बहुत इतना इजी नहीं होता किसी को ढाल लेना। पर मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों नंबर 8 को इतना ज्यादा वो बोलते हैं। अगर मेरी नजर से, जैसे आई जस्ट लाइक नंबर 8, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ भाई नंबर 8 वालों की, और टचवुड कुछ ऐसा है कि वैसे नंबर 1 और नंबर 8 का कभी नहीं मिलता, लेकिन शायद मैं 2-8 हूँ इसलिए वो 8 है मेरे में, इसलिए मेरी 8 के साथ बहुत कोऑर्डिनेशन है। मुझे आज तक जो भी 8 नंबर मिला है ना, उसके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी। सो अगर मैं नॉर्मल इस पे बात करूं, लोगों को ऐसा लगता है नंबर 8 वालों के स्ट्रगल बहुत हैं, उनके काम बहुत धीमे होते हैं, उनकी लाइफ ऐसी रहती है, उनकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रहती, वो बड़े खड़ूस होते हैं, बहुत आलसी होते हैं, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। 100 बुराइयां होती हूँ भाई। मेरा एक सिंगल स्टेटमेंट फॉर नंबर 8 वो ये है, इतना पेशेंस भी तो होता है। उस स्ट्रगल को जीने के लिए उतना दम भी तो नंबर 8 में ही होता है। ट्रू। जहां लोग दम तोड़ देते हैं, नंबर 8 वहां भी सरवाइव करता है। दिस इज द पावर ऑफ नंबर 8। ये क्यों भूल जाते हो? वेरी ट्रू। बहुत डेप्थफुल बात है ये। तो आप सिर्फ यही क्यों, सिर्फ एक बुरा पार्ट क्यों? उस बुरे को जीने के लिए उस इंसान के अंदर हिम्मत कितनी है, कभी उसको भी तो अप्रिशिएट करो। और नंबर 8 मांगता क्या है? अप्रिसिएशन। दैट्स इट। अगर आप 8 नंबर को अप्रिशिएट करना सीख गए तो मैं कहती हूँ इससे भला व्यक्ति कोई नहीं दुनिया में। वाह, क्या बात। अब आते हैं हम फाइनल नंबर 9। किसका नंबर है ये? मंगल दंगल। तो क्या कहते हैं 9 नंबर की लोगों की लव लाइफ कैसी है? पेशेंस बहुत कम होता है। अच्छा, इम्पेशेंट लोग होंगे ये। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इरिटेशन बहुत जल्दी होती है। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को कूल डाउन रखने की बहुत ज़रूरत होती है। बात बहुत सोच समझ के करनी चाहिए ऐसे लोगों से। जिनके भी पार्टनर नंबर 9 है वो ये बात का ध्यान रखें कि समय, मौका, दस्तूर देखकर सामने वाले से बात करें। ऐसे ही नहीं कि जब मन किया। हाँ, ना, बड़ गड़बड़ हो जाएगी भाई, फिर लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी, लड़ाइयाँ ही निमटते रहो। तो थोड़ा सा पेशेंसली सामने वाले को डील करना सीखो। मूड अच्छा है फिर अपनी बात कह दो। मान भी जल्दी जाते हैं, दिल के साफ होते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़े से कठोर होते हैं। नारियल समझ लीजिए आप, वैसे होते हैं ये। नंबर 9 वालों की ट्यूनिंग सबसे अच्छी जो बैठती है वो नंबर 2 वालों से।
9 सिंगल नंबर डिजिट 2, 9 एंड सिंगल डिजिट 2। 20 से भी अच्छी है। अच्छा, यानी कि अपना मंगल जी गए चंद्रमा के साथ, बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है। एक गरम है, एक अच्छा, नरम है, हाँ। बहुत बढ़िया है। एक अग्नि है, एक जल है, और जलती हुई जलनशील अग्नि को जल से ही आप शांत कर सकते हो, तो एनर्जी बहुत बढ़िया बैलेंस होती है। Amazing. अब आते हैं नंबर 18, ठीक है। 18 वालों के लिए सबसे बढ़िया जो कोऑर्डिनेशन में चीजें हैं वो नंबर सिंगल 5 बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है 18 के लिए। वैसे इनके लिए नंबर 29 भी बहुत अच्छे रहते हैं 18 के लिए। हाँ। और अगर हम बात करें अब 27 नंबर की, 27 नंबर वाले जो होते हैं इनको सिंगल 5 बहुत अच्छा रहता है। इनके लिए 16 बहुत अच्छा रहता है, 1 6 7 का कॉम्बिनेशन इनके साथ अच्छा चल जाता है। इनके लिए अगर हम बात करें तो इनके लिए 22 नंबर भी अच्छा रहता है। ओके, 22 नंबर भी इनके साथ ठीक है। तो मैम ये थे 1 से लेकर 9 नंबर सारे पूरे किए, उनकी लव लाइफ, उनके बेस्ट कंपैटिबल मैचेस। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको एक ओवरव्यू देना हो 1 से लेकर 9 तक, सबसे बेस्ट किसकी लव लाइफ होती है नंबर्स में? कौन सा एक नंबर आपको लगता है इनकी सबसे बढ़िया होती है? नहीं, मैं लव लाइफ के लिए आप कोई नंबर, न्यूमरोलॉजी, चार्ट इस पर नहीं चल सकते। प्यार का बस एक ही सिद्धांत होता है, प्यार या लव लाइफ जिसे आप कहते हो, एक साथी के साथ जीवन जीना, इसका एक बहुत सिंगल सिद्धांत है। जब आप किसी से प्यार कर रहे हो तो इसको यूज मत करो, सिर्फ इसको यूज करो। जहां दिमाग लगाया वहां प्यार खत्म। आप अपने प्रेम को गंधारी बनकर जी सकते हो, शकुनी बनकर कभी नहीं जी सकते। वेरी ट्रू, बहुत डीप बात है। और प्यार को अगर जीना है, प्यार को अगर आपको सच में अपनी लव लाइफ को अच्छा रखना है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उस प्यार के अंदर सबसे पहले समर्पण लाइए। और 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में वो प्यार आपके लिए वो हो जाएगा, ये मत सोचिए। हो सकता है आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़े, हो सकता है आपको बहुत सारे साल उस व्यक्ति को बदलने में लगे, उस व्यक्ति के साथ चलने में लगे, लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है ना, तो एक दिन आपको उससे, आपसे ज्यादा प्यार करता हुआ देखेंगे आप। That is so amazing. Very true, मैम, बहुत। तो प्यार के लिए कोई न्यूमरोलॉजी नहीं होती, प्यार के लिए कोई राशि नहीं होती, प्यार के लिए कोई लग्न नहीं होता, प्यार के लिए कोई ज्योतिष नहीं होता। प्यार के लिए नमित सिर्फ एक सिद्धांत होता है कि प्यार पूजा है, प्यार भगवान है, और आप उसे जब तक भगवान मानकर नहीं पूजेंगे ना, तब तक आप अपने प्रेम में सफल नहीं हो सकते। वेरी ट्रू। ये तो एक्चुअली फिर ये तो वो हो गया ना कि अल्टीमेट ट्रूथ हो गया ये वाला, तो चलो बाकी सारी चीजें छोड़ो, लेकिन ये अल्टीमेट ट्रूथ तो यही है। अल्टीमेट ट्रूथ ही है प्यार। हाँ, नहीं वो तो है। हम उसको अगर बहुत सारी किताबी बातों पे चलाएंगे तो नहीं चलता बेटा। अल्टीमेट ट्रूथ ही है प्यार, और प्यार को समझना नहीं होता, प्यार को जीना होता है। वेरी ट्रू, बहुत सही बात है। फूलों की सेज पर बैठकर कभी भी प्रेम नहीं पाया जाता, प्रेम हमेशा कांटों की राह पर ही चलकर मिलता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि आप कोई, जैसा मैंने नंबर 8 वालों के लिए कहा, अगेन मैं सब प्रेमियों के लिए आज ये बात कह रही हूँ कि आप प्रेम जैसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि ये कोई लॉलीपॉप है, या आप ये मत सोचो कि आप गए और आपने जाकर आम के पेड़ से आम तोड़ा और आपने आम खा लिया। नहीं, आप प्रेम की बात कर रहे हो, तो प्रेम दुनिया का सबसे कठिन विषय है, जिसे स्वयं भगवान जीने के लिए धरती पर आए थे। तो आप सोचो, आप इतनी कठिन चीज को इतनी आसानी से नहीं पा सकते थे, ना पा सकते हो। प्रेम पाना है तो आपको धैर्य राधा जैसा रखना पड़ेगा, प्रेम पाना है तो संघर्ष श्री कृष्ण जैसा करना पड़ेगा, प्रेम पाना है तो आपको मर्यादा राम जैसी रखनी पड़ेगी, प्रेम पाना है तो आपको तपस्या माँ सीता जैसी करनी पड़ेगी। तब आप उस प्रेम में पूर्ण तरीके से पास हो गए। वाओ, दैट इज सो अमेजिंग मैम। बट ये हमने बात की उस प्योर अल्टीमेट एसेंस प्रेम की, लाइक प्रेम तो मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ा एसेंस ही है। और कौन सा प्रेम होता है भाई? नहीं, मतलब डेफिनेटली वो तो एंड गोल है ही है, बट अक्सर ना आप देखो, आप
एक पॉडकास्ट में आओ और आप अगर ना बात करो अबाउट सम गुड रेमेडीज टू मेक थिंग्स बेटर इन लाइफ, तो वो अधूरा रह जाएगा। देखो पॉडकास्ट फिर ना वो लोगों का मन नहीं लगेगा, कहेंगे हम त्रिशला माँ के पॉडकास्ट में आए और उठ के चले गए और मैम ने कुछ अच्छी रेमेडीज नहीं दी, तो मज़ा वहाँ पे आएगा नहीं। तो आज अगर हमने बात न्यूमरोलॉजी की करी है ना, तो हर नंबर वालों को अपने नंबर के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए सो दैट उससे उनकी मैरिज या अगर उनका कोई रिलेशनशिप है उसमें स्मूथनेस बनी रहे। देखो अंडरस्टैंडिंग वो सब तो डेफिनेटली करना ही है, अपार्ट फ्रॉम इट कुछ ऐसी चीज़ें जो वो कर लें सो दैट चीज़ें थोड़ी जो अननेसेसरी हर्डल्स आते हैं ना वो कम हो, वो करें। ठीक है, नंबर मूलांक 1 वाले जितने भी लोग हैं, इसमें मैं चारों डेट्स को समअप करूं या अलग अलग करें? चारों को चलो चारों को समअप करते हैं। 1 मूलांक वाले लोग क्या ऐसी चीजों को ध्यान रखें या कैसी चीजें कर लें जिससे उनके रिलेशनशिप्स या मैरिजेस बेटर रहेंगे? गुड़ का दान। अच्छा, बहुत इजी है। टाइमली गुड़ का दान करते रहें, संडे के संडे। अच्छा, संडे के संडे किसी को भी, मतलब गरीब को, मंदिर में, कहीं भी कर दें। गुड़ का दान करेंगे तो उनकी लव लाइफ सॉर्टेड बेटर रहेगी। एक आपको एक बल मिल जाता है ना। अच्छा, 2 नंबर वाले केसर का दान। केसर का दान करें कहीं पे भी सोमवार के दिन केसर का दान कहीं पे भी, तो उनकी चीजें बेटर चलेंगी। 3 नंबर वाले गेहूं का दान। एंड डे कोई? गुरुवार के दिन गेहूं का दान करेंगे तो उनकी चीजें बेटर रहेंगी। 4 नंबर वालों को शनिवार के दिन तिल का दान। शनिवार के दिन तिल, काले तिल या सफेद? काले तिल का दान शनिवार को 4 नंबर वाले करेंगे तो चीजें बेटर हो सकती हैं। 5 नंबर वालों को बुधवार के दिन हरी चीजों का दान। कोई भी चीज हो सकती है, हरी दाल, हरी सब्जी। ठीक है, बुधवार के दिन हरी दाल हरी सब्जी का दान करेंगे तो बेटर रहेगा। 6 नंबर वाले शुक्रवार के दिन सुहाग की सामग्री मंदिर में कर दें, किसी भी लेडी को, सुहागन लेडी को भी दे सकते हो, मंदिर में भी दे सकते हो। डेज फ्राइडे। ठीक है, और ये मतलब जितने भी ये सारे हैं ये लड़के लड़कियां दोनों के लिए हैं। बिल्कुल, हाँ, कोई भी दोनों में से कर सकता है। 7 नंबर वालों को बुधवार के दिन कबूतरों को दाना खिलाना है। ठीक है, बुधवार के दिन कबूतरों को दाना खिलाना है, अगेन इजी। 8 नंबर वाले शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल अर्पित करके आना है। एक होता है अर्पित करना, एक होता है दान कराना। अर्पित करना है, जो वो शनि देव को वहां पर अर्पित करते हैं। ठीक है, सरसों का तेल एवरी सैटरडे। 9 नंबर वालों को केले मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने हैं। मंगलवार के दिन केले चढ़ाने हैं हनुमान जी के मंदिर में। 9 नंबर वालों को चीज़ें बढ़िया चलेंगी, बहुत बढ़िया। लेकिन आज अगर न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है तो मैं इतनी इजीली तो अभी नहीं छोड़ूंगा। हमने बात करी 1 से 9 क्या चीज़ें करनी चाहिए, फिर वापस आएंगे 1 से 9 भाई ये चीज़ें मत करना, ये अगर तुम्हारी चलती रही तो तुम्हारी लव लाइफ कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। 1 नंबर वाले कौन सी आदतें या कौन सी ऐसी चीज़ें बंद करें सो दैट उनकी मैरिज या रिलेशनशिप पीसफुली चले? कभी अपने पार्टनर को पर्स गिफ्ट में मत देना, पर्स गिफ्ट में ना दें, स्पेशली फिर ये मेन का ही हो गया केस, या विमेन भी वॉलेट्स ना दें। अच्छा ठीक है, पर्स कभी ना गिफ्ट करें, चीज़ें अच्छी चलेंगी। 2 नंबर वाले आप कभी भी अपने हाथ से कोई भी लिक्विड अपने पार्टनर को कभी ना दें। जिससे लोगों को आदत होती है हाथ से पानी पिलाना, ऐसे कह रही हो गिफ्ट? अच्छा, वो ऐसे कि अपने हाथ से मत पिलाओ या ये मत, कोल्ड ड्रिंक दे दी हमने कोई जूस दे दिया या कुछ दे दिया, वो अवॉइड करना। 3 नंबर वाले क्या करें? 3 नंबर वालों को कभी भी अपने पार्टनर को किसी भी तरह की लग्जरी आइटम नहीं देनी। बेचारों के पार्टनर तो ऐसे ही रह जाएंगे मायूस से। मान लो किसी की पार्टनर को चाहिए आज मेरे को एक अच्छा ब्रांडेड बैग दे दे मेरे पति देव, वो बेचारे तो फंस गए वहां पे। पैसे दे दो, अपने आप ले आएंगे। अच्छा, ये कर दें, ठीक है, ये बाईपास भी है उस चीज का। और मैं वैसे आपको एक चीज बताऊं, 3 नंबर वालों को अपने पार्टनर को कभी भी अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना ही नहीं चाहिए। अच्छा, 3 नंबर वालों को हमेशा अपने पार्टनर के हाथ से चीजें खुद लेकर करना चाहिए। ओ, उनको राजा बनाओ, उनको डिपेंडेंट रहना चाहिए, पार्टनर को राजा बना देना चाहिए, हम सेवक है। अच्छा, ये 3 नंबर वालों की लिटरली उनकी तरक्की, उनकी सक्सेस, उनकी लाइफ की आगे एनर्जीज को इनहेंस करने का बहुत छोटा सा फॉर्मूला है कि अपने पार्टनर के हाथ से लो, तुम्हें और ज्यादा लगेगा। जी,
तो आप उनको लग्जरी ब्रांड की कोई चीज दिलाए, उससे बढ़िया उनसे कहिए भैया मुझे चलो ना एक गुच्ची का पर्स दिला दो। हाँ, पैसे तो सारे तुम्हारे अकाउंट में ही आ रहे हैं, तुम अपने से दिला दो। नाइस, ये बहुत यूजफुल है आई गेस 3 नंबर वालों के लिए। 4 वाले काम क्या ना करें? काले रंग की कोई चीज ना दे अपने पार्टनर को। और अगर मान लो जो आप कह रहे हो जैसे पार्टनर को काली ड्रेस बड़ी पसंद आ गई तो पैसे दे दें कि हाँ तुम पैसे लो खुद खरीदो, क्रेडिट कार्ड दे दो। ये रिस्की काम है। विद पिन कोड। पिन कोड क्यों रिस्की क्यों है भाई? मैं आज सुबह का ही, अब जब बात ही चल रही है, तुम तो घर के बच्चे हो तो तुम्हें बताती हूँ। सर कहीं जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा कि मुझे पैसे दे दो। तो मैं ऐसे ही मैं हंस पड़ी। मैंने कहा एक बात बताओ, सारा पैसा तो आपके अकाउंट में रहता है, मेरे पास तो कुछ रहता नहीं है, और जब चाहिए होता है तो पैसे दे दो, मुझसे मांगते हो। घर पूरा मैं मैनेज करूं उन्हीं पैसों से जो मेरे पास रहते हैं, जो आप मुझे घर खर्च के लिए देते हो। घर देखूं, बच्चे देखूं, सारी चीजें देखूं, अपनी सारी शॉपिंग देखूं, अपना सब कुछ देखूं, अपने पॉडकास्ट भी देखूं। भाई पार्लर का भी खर्चा होता है, बाकी सारे खर्चे भी होते हैं, सब मैनेज करूं, और फिर एंड ऑफ द डे आप मुझे ये कह देते हो पैसे दो। तो बड़े खूबसूरती से उन्होंने एक बात कही, मैं लाखों भी कमा लूं ना तब भी मैं कंगाल हूं तुम्हारे आगे। कितनी बड़ी बात है। मजा आ गया सुन के। अरे दिन बन गया, दिन बन गया मेरा। दिन बन गया। बट दैट इज सो अमेजिंग। 5 नंबर वाले क्या ना करें? किसी भी तरह की बुक्स ना दें अपने पार्टनर को, ठीक है। 6 नंबर वाले खुद ही शुक्र है। 6 नंबर वाले कभी भी कोई भी तरह की धार्मिक चीजें ना दे अपने पार्टनर को। ठीक है, धार्मिक यानी पूजा पाठ की सामग्री हो गई, बाकी कुछ हो गया, ठीक है, अपने पार्टनर को ना दे। 7 नंबर वाले 7 नंबर वाले वैसे तो देखिए मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज है नहीं जो करते हो जो उनको जो डिस्टर्ब करेगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई चीज है तो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा अवॉइड करें कि आप अपने पार्टनर को क्लोथ्स ना दें, कपड़े। कईयों को बहुत शौक होता है हर बार कपड़े ले आने का पार्टनर्स के लिए, वो थोड़ा सा आप अवॉइड कर लें। 8 नंबर वाले ब्यूटीफुल चमड़ा मत दें, लेदर की कोई आइटम ना दें तो सुखी रहेंगे। बहुत सुखी रहेंगे भाई। सच में बहुत सुखी रहेंगे। ओके। 9 नंबर वाले गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स ना दें किसी भी तरह के, बट कैश वर्क्स। हाँ बस डायरेक्टली मत ला कर दो वो सामान। हाँ ठीक है, इनडायरेक्टली दे दो बस। कार्ड्स ऑलवेज गुड। वो सब नंबर वालों के लिए, सबके लिए है कि आपको अगर अपने आप को खुश रखना है, अपने पार्टनर को खुश रखना है, तुरंत निकाल दीजिए अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड और अपने पार्टनर को दे दीजिए, आपकी लव लाइफ ऑसम चलेगी। ये बेस्ट रेमेडी बताइए आपने एंड में। सबसे बड़ी रेमेडी, अगर तृष्णा मैम से आज एक रेमेडी सुन के जानी है, जेब में क्रेडिट कार्ड रखो रेडी, जैसी कुछ बोले प्रॉब्लम आ रही है लो, बोलने की जरूरत ही नहीं, खत्म हो गया सॉल्व। देखो मेरे हिसाब से तो मैं ये जानती हूँ नमित कि पैसा कभी भी पार्टनर्स के बीच में प्यार में नहीं आना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पैसा अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है, और एक नहीं 100 एग्जाम्पल्स ऐसे दे सकती हूँ, 100 ऐसे लोगों से मिला सकती हूँ जो जब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे या मिले थे तब वो ज़ीरो थे, और एक दूसरे से मिलकर आज वो हीरो बन चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अब तो खैर बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हो गए, लेकिन हम जिस जनरेशन में हैं, जब हम लोगों के टाइम पर शादियां या रिलेशंस या ऐसी चीज़ें जब होती थी तो बहुत मामूली से जगहों पर लोग काम करते हुए होते थे, बहुत अच्छी पोस्ट नहीं होती थी, नॉर्मल पोस्ट पे लोग होते थे, और वहाँ पर शादी, एक मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, शादियाँ करा दी जाती थी, और फिर देखते थे कि धीरे धीरे तरक्की हुई और आज वो इस पोस्ट पर बैठे हैं, आज वो उस पोस्ट पर बैठे हैं। मैंने अपने पापा को देखा, बहुत लोअर पोस्ट पे थे, और जब पापा रिटायर हुए तो अपने डिपार्टमेंट की सबसे हाई पोस्ट से रिटायर हुए। तो मम्मी ने साइकिल वाला समय भी काटा, और मम्मी ने वो समय भी काटा जब गेट के बाहर जो है बत्ती लगी हुई गाड़ियाँ खड़ी होती थी। तो समय समय की बात है। सेम एज विद मी, अगर मैं कहूँ
तो आई थिंक 40,000 रुपीज़ सर की उस समय सैलरी थी जब मेरी शादी हुई थी। तो समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, सब कुछ बदलता है। समय की खास बात यही है, वो बदल जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर रिश्ते में प्यार है और एक अपनापन है, और आपको अगर ऐसा लगता है जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका मन करता है कि आपको कहीं घूमने जाना है, आपको कहीं ऐसा है कि कहीं जाना है करके। हमारे सोसाइटी में कपल रहते थे, ठीक ठीक एज थी उनकी, 45-50 ऐसे करके एज थी उनकी। तो वो लोग शाम को ना पार्क में बैठा करते थे, और मेरी यशी बहुत छोटी थी तो मैं भी उसको खिलाने के लिए नीचे पार्क में ले जाया करती थी। तो वो एक पर्टिकुलर एक बेंच पे बैठते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि आंटी कहती थी सुनो इस बार अपन ना घूमने के लिए ना गोवा चलेंगे, आंटी ने बोला जैसे। तो अंकल कहते थे अरे, हाथ पकड़ के बड़े प्यार से कहते थे, अरे गोवा चलेगी, वो देख सामने, देख समुंदर है ना, देख वो सामने सनसेट हो रहा है ना, देख हम बीच पे बैठे हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू आर इन लव ना, सारी दुनिया सारी कायनात वो होती है जैसा आप चाहते हो। तो प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं, प्यार से बड़ा कोई धन नहीं, और एक अच्छा साथी और एक अच्छा पार्टनर अगर आपको मिल जाए तो मैं कहती हूँ आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं। सो ट्रू। बस वो यही है एग्जैक्टली कि आपका अगर लाइफ पार्टनर सही है तो आपके पास सब है, और अगर लाइफ पार्टनर ही गलत आ गया गलती से जिंदगी में तो तुम्हारे पास जो है ना वो भी गया मतलब। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तो दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब तो लड़के इसलिए पसंद आते हैं कि भाई गाड़ी कौन सी है, घर कितना बड़ा है, और अगर लड़की थोड़ी सी तरक्की कर गई तो वो लड़के को केवल इसलिए छोड़ देती है कि मैं तो बड़ी पोस्ट पे बैठी हूँ, तू तो एकदम चपरासी वाला काम कर रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, ये प्यार नहीं है, ये तो एक ट्रांजैक्शन बन चुका है आजकल। इट्स जस्ट अ बिजनेस डील कि हमें अपने लेवल के ही किसी में अपनी शादी करनी है या वैसा पार्टनर चूज करना है। प्यार तो आप देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि प्यार के लिए तो कोई बाउंड्री फिर है ही नहीं, ना कोई पैरामीटर है। मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। एक बच्ची है जिसे मैं बहुत काफ़ी सालों से जानती हूँ, मतलब बहुत सालों से जानती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत धनाढ्य परिवार की बच्ची थी वो। एक बहुत जिसे कहते हैं ना नॉर्मल रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़के से प्यार हो गया, आप कह सकते हो टाइप ऑफ वेटर। ओके। उससे प्यार हो गया, घर से लड़ाई झगड़ा सब कुछ करके शादी कर ली उससे। आज देश के 5 या 6 शहरों में 5 स्टार होटल की मालकिन है। प्यार तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। प्यार तो वो है जो एक शमशान में रहने वाले को कैलाश का राजा बना देती है। सो ट्रू। क्या बात है मैम, क्या बात है। आज आपने इतनी सारी बातें बताई प्यार के बारे में, इतनी सारी बातें बताई अलग अलग नंबर्स के लोगों और उनकी लाइफ के बारे में, उनके पार्टनर्स के बारे में, उनके सही कंपैटिबल मैचेस के बारे में। आई रियली होप कि इस चीज़ के साथ लोग बहुत रिलेट करेंगे, और जितने लोगों के सवाल थे उनको उनके जवाब मिले होंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बेटा। आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी लोगों को, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई। नए एक बढ़िया टॉपिक लेकर आएंगे अब अगला, लोगों की डिमांड पे हम तो तैयार ही रहते हैं। देखो इतनी सारी चीज़ें, अभी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे किन किन टॉपिक्स को आगे कवर कर सकते हैं, लेकिन वो लोगों के लिए सरप्राइज रखते हैं। अभी एक टॉपिक दूं चलते चलते? चलो दो। किन लोगों के लव रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा लगती है नज़र? बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बिकॉज नजर इज रियल, ये तो सब जानते हैं। अब तो हर कोई मानता है कि भाई नजर से बचा कर रखो अपने प्यार को। ट्रेलर दूं? लोगों को यही बता कमेंट्स आएंगे सबके। गाइस कमेंट्स में लिखना कितना वेट है इस वाले का। हाँ दो प्लीज। हाँ, नंबर 6 अच्छा विद नंबर 3 साथ में होंगे, डेफिनेटली किसी के तंत्र या किसी की नजर की वजह से रिलेशनशिप ब्रेक होगा। बहुत हाई चांसेस हैं। बहुत हाई चांसेस हैं। ओके। और ऐसे मूलांक अलग अलग में होता है कि कौन सा मूलांक के ऊपर नज़र का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, और ऐसे भी होंगे जो नज़र से बहुत सेफ होंगे कि अगर ये दोनों साथ में है तो बुरी से बुरी नज़र भी इन पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकेगी। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। ये आराम से अच्छा लंबा चौड़ा पॉडकास्ट बनेगा इस पे। चलो यार
देखो एक तो थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दिया हमने, कमेंट्स में बताओ कितना वेट है इस वाले का, किस किस को इस टॉपिक के ऊपर चाहिए अगला पॉडकास्ट। तो अभी डेट निकाल लेते हैं हम बैठ के, कौन सी डेट में ये वाला शूट करेंगे, फिर जो बाकी टॉपिक सोचे थे वो आगे लाएंगे। और आज वाले पॉडकास्ट के लिए मैम थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। एंड गाइस कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट, प्लीज़ हमें ज़रूर बताना नीचे कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में मैम की सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। जो भी लोग मैम को रीच आउट करना चाहते हैं प्लीज़ डू दैट। जो लोग टॉक्स विद नमित पे अभी नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी और बहुत सारे ऐसे और अमेजिंग पॉडकास्ट आने हैं, सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कैसा लगा आज का पूरा पॉडकास्ट, क्या है आपके क्वेश्चंस, हम कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चंस को आंसर करने का। क्या आपको ओपिनियन था आज के पॉडकास्ट के बारे में, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी ही मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।